हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। होप आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, अगर आप लखनऊ यूनिवर्सिटी से बीए की तैयारी कर रहे हैं इस साल, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीए के कोर्स के डिटेल्ड सिलेबस के बारे में। तो दोस्तों, कोई भी चीज आपसे मिस ना हो जाए, कोई भी डिटेल आपसे मिस ना हो जाए, इसलिए वीडियो को ध्यान से अंत तक देखिएगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों और देखते हैं लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीए कोर्स का डिटेल्ड सिलेबस, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीए कोर्स का सिलेबस है, जिसमें आपको हिंदी, इंग्लिश, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स, साइकोलॉजी और इकोनॉमिक्स 10+2 लेवल का, जिसमें आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स और इंडियन इकोनॉमी के बारे में पढ़ना है। जिसमें दोस्तों हिंदी के आपके 10 क्वेश्चन आते हैं, इंग्लिश के आपके 10 क्वेश्चन आएंगे, ज्योग्राफी के आपको 20 क्वेश्चन आएंगे, हिस्ट्री के आपके 20 क्वेश्चन आएंगे, सिविक्स में से भी 20 क्वेश्चन आएंगे, साइकोलॉजी के 10 क्वेश्चन आएंगे और इकोनॉमिक्स के 10 क्वेश्चन आएंगे। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100 होंगे दोस्तों। तो एक एक करके डिटेल देख लेते हैं इसके बारे में। हिंदी की तो दोस्तों बात करें तो सबसे पहले है पठन बोध, समझ बूझ कर पढ़ना, जहां पे आपको तथ्यात्मक, कथा और साहित्यिक के बारे में पढ़ना है दोस्तों। मौखिक क्षमता की बात करें तो वाक्यों, पैरा गड़बड़ी को पुनः व्यवस्थित करना, सही शब्दों का चयन करना। ठीक है दोस्तों। व्याकरण की जहां तक बात करें तो काल, भाषण के भाग, कथन, चित्र भाषण, सक्रिय आवाज और निष्क्रिय आवाज और खंड, इन सारी चीजों के बारे में आपको पढ़ना है। शब्दावली की बात करें दोस्तों तो आपको पर्यायवाची शब्द, विलोम शब्द, मुहावरे, वाक्यांश, एक शब्द, प्रतिस्थापन, भ्रमित करने वाले शब्द और विदेशी शब्द, ये सारी चीजें आपको हिंदी में पढ़नी है। इंग्लिश की दोस्तों जहां तक बात करें तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में दोस्तों आपको फैक्चुअल, नैरेटिव और लिटरेरी के बारे में पढ़ना है। वर्बल एबिलिटी की बात करें तो आपको रीअरेंज द सेंटेंस, पैराजंबल के बारे में पढ़ना है, चूजिंग द करेक्ट वर्ड पढ़ना है। ग्रामर की बात करें दोस्तों तो पार्ट ऑफ स्पीच, नरेशन, फिगर स्पीच, एक्टिव वॉइस एंड पैसिव वॉइस और क्लॉज के बारे में पढ़ना है। और वोकैबुलरी की जहां तक बात करें तो सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, आइडियम्स, फ्रेज, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, कंफ्यूजिंग वर्ड एंड एरर स्पॉटिंग और फॉरेन वर्ड्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं और देखते हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, सिविक्स और साइकोलॉजी भी पढ़नी है आपको पूरी पूरी। हिस्ट्री में दोस्तों आपको एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री के बारे में पढ़ना है। ज्योग्राफी में दोस्तों आपको, सॉरी ज्योग्राफी में नहीं, सिविक्स में आपको पूरी पॉलिटिकल साइंस पढ़नी है। साइकोलॉजी, आपको पूरी साइकोलॉजी पढ़नी है 10+2 लेवल की। इकोनॉमिक्स की बात करें तो माइक्रो इकोनॉमी में दोस्तों आपको इकोनॉमिक्स एंड इंट्रोडक्शन पढ़ना है, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम पढ़ना है, डिमांड पढ़ना है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पढ़ना है, प्रोडक्शन फंक्शन, कॉस्ट एनालिसिस, रेवेन्यू एनालिसिस, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम, सप्लाई, मेन मार्केट फॉर्म्स और प्राइस डिटर्मिनेशन इन डिफरेंट मार्केट फॉर्म्स के बारे में पढ़ना है दोस्तों। मैक्रो की बात करें दोस्तों तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के बारे में पढ़ना है, बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स के बारे में पढ़ना है, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम, मनी, बैंकिंग, एग्रीगेट डिमांड एंड रिलेटेड कंसेप्ट, इनकम डिटर्मिनेशन एंड मल्टीप्लायर, एक्सेस डिमांड एंड डेफिशिएंट डिमांड, गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी, फॉरेन एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट के बारे में पढ़ना है दोस्तों। इंडियन इकोनॉमी की बात करें दोस्तों तो इंडियन इकोनॉमी में आपको इंडियन इकोनॉमी ऑफ द ईव ऑफ इंडिपेंडेंस पढ़ना है, इंडियन इकोनॉमी 1950 से लेकर 1990 तक के बारे में पढ़ना है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन के बारे में भी पढ़ना है, पॉवर्टी, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, रूरल डेवलपमेंट, एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ इन फॉर्मलाइजेशन एंड अदर इश्यूज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, एनवायरमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट और कंपैरेटिव डेवलपमेंट एक्सपीरियंस ऑफ इंडिया एंड इट्स नेबर के बारे में पढ़ना है दोस्तों। तो दोस्तों ये आपका डिटेल्ड सिलेबस था लखनऊ यूनिवर्सिटी के बीए के कोर्स का। तो दोस्तों ऐसी ही जानकारी के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए, ताकि कोई भी इंफॉर्मेशन हो और कैसी भी इंफॉर्मेशन हो वो सीधी, सही और सटीक
आप तक पहुंच सके। थैंक यू।